नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। आइए मिर्जापुर की स्पेशल खबर की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मिर्जापुर पहुंचे कांग्रेस सांसद और राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया और इसी दौरान यहां पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। तिवारी ने यहाँ पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता कह रहे हैं कि गैस की कीमतें कम है, वे बिना किसी सुरक्षा किसी एजेंसी पर जाकर देखें तो उन्हें असलियत का पता यहाँ पर चल जाएगा। उन्होंने सरकार की विदेश नीति और आर्थिक नीतियों को भी पूरी तरीके से विफल करार करते हुए कहा कि इजरायल और ईरान के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री की भूमिका पर यहाँ पर सवाल उठाए गए। विंध्य धाम से शुरू हुआ ये सियासी हमला अब प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा का विषय बन चुका है, जहां कांग्रेस ने सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सत्ता पक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मिर्जापुर से एसएन यादव की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस बताते जनपद में मां विंध्यवासिनी के धाम में कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा के उप नेता प्रमोद तिवारी जी मां के चरणों में मत्था टेकने आए हैं। आइए हम बात करते जिस तरीके से देश में राजनीतिक हलचल चल रही है, देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। इन सभी मुद्दों में इनसे जानना चाहते हैं जिस तरीके से सरकार कांग्रेस को के ऊपर आरोप लगा रही तमाम तरीके से, और सदन में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तमाम बातें कह रही हैं, उसमें क्या राय जी? आज माता के धाम में आपने दस्तक दिया, अपना अर्जी लगाया, क्या कहेंगे? विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र रामपुर कास के कल्याण के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, मित्रजनों के लिए मैंने यश कामना की, सुख शांति समृद्धि की कामना की। और पिछले 40 वर्षों से हर नवरात्र के पहले दिन लगभग इसी समय में आता हूं और मां के आशीर्वाद से नई शक्ति मिलती है, फिर जनसेवा में जुट जाता हूं। जी प्रमोद जी, जिस तरीके से सदन में चल रहा है, अभी बीजेपी की सांसद कंगना रणौत ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी को कहा, टपोरी कहा, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस की मतलब जो नेता हैं राहुल गांधी, इनकी वजह से जो सांसद महिला सांसद अपने आप को असहज महसूस करती है, क्या कहें? देखिए, कंगना रनौत एक्सीडेंटल एमपी हैं, गलती से एमपी बन गई। एमपी बन जाने, शपथ ले लेने से ही सारे संस्कार नहीं आ जाते, सारे गुण नहीं आ जाते, शालीनता नहीं आ जाती, संसदीय भाषा नहीं आ जाती। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, और हमें गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पे, जिस निर्भीकता, निडरता, साहस के साथ वो मोदी सरकार के गिरोबान में हाथ लगाकर सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कभी आया नहीं। मुझे गर्व है उनके ऊपर, और ऐसे तमाम कंगना रनौत आएंगी, जाएंगी, आंधी तूफान में निकल जाएंगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कंगना रनौत के लिए, गलत व्यक्ति गलत स्थान पर। कोई कहता है कि राहुल गांधी की जीभ काट लाओगे तो इतना इनाम दिया जाएगा, कोई कहता है कि राहुल गांधी की गोली मार दिया। किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का अपना संस्कार है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से बिहार में एक क्रॉस वोटिंग हुई, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की स्थानीय इकाई इस पर रिपोर्ट देगी। असम में जिस तरीके से कांग्रेस इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहें? इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। आप लोग जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के आ रहे हैं उनको भी देखिए। और राजनीतिक स्वार्थ होता है, राजनीतिक चुनाव के पहले ये बहुत साधारण सी बात है, लोग आते हैं और जाते हैं नए ठिकाने तलाशते हैं। तो इस तरीके से देखा, हमारे साथ थे कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा के उप नेता प्रमोद तिवारी जी, जो कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से सदन में राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस के नेता पे तमाम टिप्पणी की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह की वो सांसद है, और तमाम बातों को लेकर इस तरीके से सरकार के ऊपर हमला बोला। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो ये जो असम में देखा गया कि दल बदल का जो प्रक्रिया चल रहा, उसको उन्होंने यह कहा कि वो तो दूसरे पार्टी के हैं
और दूसरे पार्टी जिस पार्टी के थे उसी पार्टी में जा रहे हैं। अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है किस बात की ओर इंगित करता है कि 4 राज्यों में विधानसभा है, चुनाव होने वाला है, केंद्र शासित प्रदेश चुनाव, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रकरण चल रहे तमाम मुद्दे हैं जनता के साथ और जनता के बीच में जाएगा। क्या होता है जिस तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री को इजराइल नहीं जाना चाहिए। तमाम चीजें अब तो जनता के ऊपर निर्भर है किस तरीके से जनता आने वाले विधानसभा चुनाव को देखती है और किस तरफ अपना रुख करती है। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट।